हेलो बच्चों आपका चैप्टर चला हुआ है सदिश विश्लेषण। और सदिश विश्लेषण में लास्ट टाइम आपको पढ़ाया गया था सदिश गुणनफल के गुण। और इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ये आपको पढ़ा दिया गया था। आज आपको पढ़ाया जाएगा इसका प्रॉपर्टी नंबर 2, सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। देखो, अगर हमारे पास कोई 3 सदिश हैं, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी 3 सदिश हैं, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इस गुण का प्रयोग करते समय दाएं पक्ष में सदिशों का क्रम वही होना चाहिए जो कि बाएं पक्ष में है। ये इसकी एक अनिवार्यता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, यदि किसी भी एक सदिश को किसी अदिश से गुणा कर दें तो सदिश गुणनफल भी उसी अदिश से गुणा हो जाता है। अर्थात m इंटू वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी बराबर वैक्टर ए क्रॉस m इंटू वैक्टर बी बराबर m इंटू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, दो समांतर सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण शून्य होता है। देखिए, ये कंडीशन कब है? अगर दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर समांतर हैं, तब दोनों सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री होगा। तो इनका सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप बराबर वेक्टर 0 ये होगा। जबकि साइन 0 का मान जो होता है वो 0 होता है और साइन 180 का मान भी 0 होता है। इस प्रकार यदि सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी शून्य सदिश नहीं हैं, परंतु वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर 0 है, तब इसका अर्थ होगा कि सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर समांतर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, किसी सदिश के स्वयं के साथ सदिश गुणनफल शून्य सदिश होता है। ठीक है, अगर कोई भी सदिश है उसकी अपने साथ जो उसका सदिश गुणनफल निकाल रहे हैं तो वो हमेशा शून्य सदिश होता है। देखिए, किसी भी सदिश वेक्टर ए का स्वयं के साथ सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर ए इंटू साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0, वेक्टर 0। चूँकि वेक्टर ए व वेक्टर ए की दिशाओं के बीच का कोण 0 डिग्री है। इसी प्रकार आई कैप गुणा आई कैप बराबर जे कैप गुणा जे कैप बराबर के कैप गुणा के कैप बराबर वेक्टर 0। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है वेक्टर 0। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 6, दो परस्पर लंबवत सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, यदि दो सदिशों में वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो इनका सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए गुणा बी साइन 90 इंटू एन कैप बराबर ए बी इंटू एन कैप। चूँकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, अतः मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों पॉइंट नंबर 7, लंब कोणीय इकाई सदिशों आई कैप जे कैप तथा के कैप का पारस्परिक सदिश गुणनफल। देखिए, इकाई सदिशों आई कैप तथा जे कैप के बीच का कोण 90 डिग्री है, अतः आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप बराबर साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप बराबर एन कैप। क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। जहाँ एन कैप आई कैप जे कैप के लंबवत रखे गए दक्षिणावर्ती पेंच को आई कैप से जे कैप की ओर घुमाने पर पेंच के बढ़ने की दिशा में इकाई सदिश है। इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम नंबर इसका ए है। इस तरीके से पेंच को घुमाया जा रहा है, इस तरीके से ये डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन में जो पेंच को घुमाया जा रहा है, तो एन और के एक दिशा में इकाई सदिश का काम कर रहे हैं। अतः एन कैप बराबर के कैप, इसलिए आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप। इसी प्रकार दिखाया जा सकता है कि जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप
और के कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप। तो इन जो ये हमारे रिजल्ट्स आए हैं इन परिणामों को निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर के कैप, और जे कैप क्रॉस के कैप बराबर माइनस के कैप क्रॉस जे कैप बराबर आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप बराबर माइनस आई कैप क्रॉस के कैप बराबर जे कैप। तो यदि आई कैप जे कैप के कैप को एक चक्रीय क्रम एक साइक्लिक ऑर्डर में चित्र 6.37 बी के अनुसार रखें, ये हमारा एक इसका डायग्राम है आई जे के, एक साइक्लिक ऑर्डर में रखें चक्रीय प्रक्रम में, तो इनमें से किन्हीं दो का सदिश गुणनफल तीसरे से प्रदर्शित होगा जिसका चिन्ह चित्र में दिए गए क्रम में धनात्मक तथा विपरीत क्रम में ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 8, दो सदिशों के सदिश गुणनफल को उनके संगत x, y तथा z घटकों के पदों में सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो समझिए कि जब हम दो सदिशों के सदिश गुणनफल को उनके संगत x, y और z घटकों के पदों में सारणिक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो हम किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और किस प्रकार से इसका सारणिक के रूप में फॉर्मूला बन करके आएगा, तो वो चीज़ समझिए बच्चों। मान के चलो हमारे पास दो सदिश हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, और उनके एक्स, वाई तथा जेड अक्षों की दिशाओं में वियोजित घटक क्रम से हमने मान लिए ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ठीक है, ए के तीनों अक्षों के साथ घटक हैं ये, ए का एक्स अक्ष के साथ ए एक्स और ए का वाई अक्ष के साथ ए वाई और ए का जेड अक्ष के साथ ए जेड। इसी प्रकार से बी का एक्स अक्ष के साथ बी एक्स, बी का वाई अक्ष के साथ बी वाई और बी का जेड अक्ष के साथ बी जेड। तब वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तथा वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इन सदिशों का सदिश गुणनफल क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अब, ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप, ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप प्लस ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जेड कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। तो इसमें हमने कुछ रूल पढ़े थे बच्चों, अब वे रूल यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। देखिए आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप बराबर जीरो होता है हमेशा वेक्टर जीरो, और आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर के कैप, और जे कैप क्रॉस के कैप बराबर माइनस के कैप क्रॉस जे कैप बराबर आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप बराबर माइनस आई कैप क्रॉस के कैप बराबर जे कैप। ये रूल एक ही हैं, ये तीनों के तीनों एक साइक्लिक ऑर्डर में दे रखे हैं यहाँ पे, जबकि आई कैप क्रॉस आई कैप और जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप का मान हमेशा जीरो होता है। तो हम इसकी जगह जीरो पुट कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, अतः वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा बच्चों ए एक्स बी एक्स के कैप माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप माइनस ए वाई बी एक्स के कैप प्लस ए वाई बी जेड आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। तो इसको लिख सकते हैं आई कैप इंटू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आई कॉमन ले लिया प्लस जे कॉमन ले लिया ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के कॉमन ले लिया ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये इस प्रकार से बन गई आई कैप ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड माइनस जे कैप ए एक्स ए जेड बी जेड प्लस के कैप ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। ये किसकी फॉर्म है, ये सारणिक की फॉर्म है, सारणिक का एक्सपेंशन है ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। तो इस प्रकार से बच्चों ये सारणिक यहाँ से खुल जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपका आता है अब यहाँ पर नदी में नाव की गति, आर्टिकल नंबर 6.14, यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।